ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा कि कहते हैं ना कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला। तो इसका राज बाबा ने आज डिटेल में समझाया। बाबा ने कहा कि सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है, सारी अवस्थाएं शरीर के अंदर है। सबसे पहली अवस्था आपकी स्थिति यहाँ मस्तक पर, आत्मिक स्थिति, जिसको हाईएस्ट स्टेज बोलते हैं, वो परम धाम की होती है। जब आप अपने आप को सिर्फ आत्मा रूप में देखें और समझें, मैं आत्मा हूँ, बाप की बच्ची हूँ, इसको कहेंगे परम धाम की स्टेज। मध्य में क्या आया? आपकी नाभि, जिसे कहेंगे आकारी स्टेज। नाभि से ही इस संसार में जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं, इस सृष्टि पर आने का आधार भी नाभि है, लाइट का शरीर बनने का आधार भी नाभि है। जब आप निद्रा अवस्था में जाते हो, आपका लाइट का शरीर बाहर जाता है तो वो नाभि से कनेक्ट होता है। आप परम धाम घूम के आते हो, अगर अवस्था इतनी पावरफुल है तो नाभि से कनेक्ट होता है। तो ये आपका जोड़ है, आकारी दुनिया, जिसको आप सूक्ष्म वतन बोलते हो। अब एकदम नीचे आओ। नीचे क्या है? पैर। बाबा ने कहा आप पैर से नीचे ही चलेंगे ना, ऊपर तो उड़ नहीं सकते। नॉर्मल कैसे चलते हैं? धरती पर चलते हैं। तो ये हो गया स्थूल वतन, सबसे नीचे। अब अगर पैर नहीं होंगे तो कंप्लीट भी नहीं होंगे, है ना। तो ये भी एक अवस्था है। तो तीनों अवस्थाएं शरीर में ही समाहित हैं। हम धरती पर चलते हुए भी अपने आप को फरिश्ते की स्थिति में समझें। और सबसे पावरफुल योग की स्थिति क्या होती है? अशरीरी आत्मा, परम धाम। और नाभि नहीं हो तो कुछ भी नहीं हो, पाँव नहीं हो तो धरती पर चल ही ना सके। तो सबकी तीनों अवस्थाओं की अपनी विशेषता है। अब जैसे कहते हैं कि मेडिटेशन करना है, ध्यान लगाना है, शांत रहना है, तो कहाँ लगाओगे? नाभि पर लगाओगे या भ्रिकुटी में लगाओगे? भ्रिकुटी में लगाओगे ना, क्योंकि ये पावरफुल स्टेज होती है। हाईएस्ट स्टेज से मिलना है तो अपने को आत्मा समझो। बाबा बारी बारी बोलते अपने को आत्मा समझो। अवस्थाएं होती हैं कि जब आप बैठते हो तो अपनी सारी शक्तियों को समेटते हुए पाँव से लेकर के पहले आप नाभि में आओ। यहाँ पर आपकी शक्तियाँ ऊपर की तरफ जा रही हैं। मन की स्टेज ऊपर चढ़ना है और चढ़ना है। नीचे से नाभि तक आए, माना सूक्ष्म वतन तक आए, सूक्ष्म वतन से होते हुए फिर और ऊपर जाना है, मस्तक पे, परम धाम की स्टेज पे। अब डायरेक्ट तो यहाँ से परम धाम नहीं जा सकते। अगर सही विधि से जाना है, टिकना है अवस्था में, नहीं तो हमेशा कंप्लेंट क्या होती है कि परम धाम में टिक नहीं पाते। कारण क्या है कि सीधा जाने का अभ्यास करते हैं। तो सीधा नहीं जाना है, वाया सूक्ष्म वतन से होते हुए। अगर सही विधि से जाना है, टिकना है अवस्था में, तो अपनी सारी शक्तियों को समेटते हुए सोचो, अभी मेरी सारी एनर्जी नाभि में आ गई, यहाँ से समेटते हुए मस्तक के बीच में विराजमान हो जाओ। तो आप अच्छे से परम धाम की आत्मिक अवस्था में टिक पाएंगे, ज़्यादा समय तक टिक पाएंगे। आप डायरेक्ट अगर बोलोगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, फिर किसी ने कुछ आवाज़ दे दी, बुला लिया, तो धड़ाम से नीचे आके गिरेंगे। तो वो धड़ाम से नीचे ना गिरे, कोई आवाज़ भी आए तो भी ध्यान ना टूटे, उसके लिए क्या करना है कि सही विधि से परम धाम पहुँचना है। ठीक है। तो पहले अपने शरीर को समझेंगे, क्योंकि भक्ति मार्ग में कहते हैं ना कि शरीर को समझ लिया तो पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया, कि सारे राज इसी देह के अंदर हैं। अच्छा, बाबा ने कहा कि ये चीज़ याद रखना। जैसे आप बैठते हो, मानो आपने अभी एक टारगेट लिया कि मुझे 1 घंटा बैठना है। जब आप अपनी सारी शक्तियों को समेटते हुए नाभि में आओगे, जब आपकी ऊर्जा शक्ति नाभि से ऊपर आती जाएगी, तो आपके ऊपर कोई भी विकार हावी नहीं होगा। आप हर चीज़ पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि बच्चे धरती पर ही चलते हैं। नाभि में आने की तो दूर की बात, जब नीचे की तरफ रहेंगे तो सारा ध्यान कहाँ रहेगा? नीचे की अवस्था अगर रहेगी तो ध्यान भी कर्म इंद्रियों पर रहेगा। अब जब कर्म इंद्रियों पर रहेगा तो विकार आएगा। इसलिए क्या करना है? ऊपर लेकर आओ। माना
नाभि का रहस्य जिसने जान लिया, जिसने इस पड़ाव को पार कर लिया, उसने माया का गला काट दिया। माना हमें नीचे की अवस्था में नहीं रहना है, हमें सूक्ष्म वतन की अवस्था में टिक कर फिर हमें हाईएस्ट स्टेज, आत्मिक स्टेज पर ध्यान केंद्रित करना है। इसलिए बाबा कहते हैं ना, जिसने नाभि का पड़ाव पार कर लिया। नहीं तो बोलते हैं राम ने इतनी मेहनत की, इतना युद्ध किया, पता ही नहीं चला कि रावण मरेगा कहाँ, कब। इतना शक्तिशाली रावण है, पर उसकी कमजोरी नहीं हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो नाभि का रहस्य माना आपके पूरे शरीर को बनाने का आधार भी यही है ना। बच्चा कहाँ से पैदा होता है? नाभि से ही लटकता है, वहीं से खाना खाता है, उसका पालन पोषण अनाज वहीं से मिल रहा है। माना इस देह को बनाने वाला भी नाभि है। और जब बच्चा बाहर आता है तो उसको अलग करने के लिए भी क्या काटते हैं? नाभि काटेंगे, है ना। तो ये एक माना फल है और वो मनुष्य आत्मा है। तो जब ये रहस्य भूल जाते हैं तो माया आती है। हम सोचते नहीं, बाबा ने थोड़ा नाभि का रहस्य बताया, बाबा ने तो बोला आत्मा समझो। अरे आत्मा तो समझो, पर आप शरीर भी तो हो ना। आप शरीर में रह कर के ही तो अपने आप को आत्मा समझोगे ना। शरीर छोड़ दिया तो आत्मा समझने की जरूरत क्या है? वो तो फिर हो ही आत्मा। रावण भी कहाँ आएगा जब शरीर में है। जब पहले से ही आत्मा हो, शरीर छूट गया, फिर तो आत्मा बन गई। तो इस राज को समझना है। सारी ऊर्जा को समेटते हुए अगर आप इस अभ्यास को 1 घंटा भी करेंगे तो भी आपको इसमें कम से कम 4 से 5 दिन की पावर एक साथ इकट्ठे मिलेगी। तीनों लोगों को इकट्ठे देखना है ना। आप इतना पावरफुल रहेंगे, आपकी बैटरी फुल तरीके से चार्ज होगी। ये बैटरी कितने दिन चलेगी? और वंडरफुल बात है कि इस अभ्यास से आपको ऐसी शक्तियाँ मिलती हैं कि अब दुनिया में चाहे कितना भी बड़ा तप क्यों ना कर लो, कुछ भी क्यों ना कर लो, वो शक्ति आपको नहीं मिलेंगी। तो ये अभ्यास बहुत बहुत पावरफुल है। करके देखो कितना मज़ा आता है, कितना अच्छा लगता है, कितनी अंदर शक्तियाँ आती हैं, कितना मंथन चलता है। जैसे ज्ञान की हर बात में एक एक बूंद का टिप टिप होता है बुद्धि में, ऐसे एक एक बूंद आएगी ज्ञान की, अच्छा लगेगा। इतनी प्राप्ति होगी कि संभाल ही नहीं पाएंगे, है ना। जैसे कहते हैं ना कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहर सकता है, तांबे पीतल में नहीं। तो ऐसे ही बाबा की इतनी शक्तियाँ प्राप्त होंगी कि आपको अपना बुद्धि रूपी बर्तन इतना बड़ा करना पड़ेगा। तब मालूम पड़ेगा कि बाबा कितने शक्तिशाली हैं। जोड़ क्या है? ये नाभि ही जोड़ है। आत्मा और शरीर को जोड़ने का आधार यही है। जैसे इस 5000 के चक्र में जोड़ क्या है? संगम युग, है ना। 5000 साल के चक्र में जोड़ कहाँ पर है? संगम पर। संगम पर ही हम मनुष्य से देवता बनते हैं। संगम युग ही ऐसा है जो हीरे जैसा है, यही जोड़ है। ये संगम युग ही जोड़ है। ये संगम युग जोड़ ना हो तो सृष्टि ही ना चले। अगर यहाँ बैठकर प्लानिंग ही ना हो तो सतयुग कैसे बनेगा? फिर त्रेता द्वापर कलयुग कैसे आएगा? तो ये क्या है? ये जोड़ है। ऐसे ही इतने भारी भरकम शरीर का जोड़ कहाँ है? नाभि है। माना शरीर और आत्मा को कनेक्ट करने का क्या तार है? चलो आपके पास तार होगी, ठीक है, बत्ती भी होगी, पर करंट नहीं है तो रोशनी में कहाँ से बैठोगे, है ना। तो ये जोड़, इसका रहस्य समझना है, इसका अभ्यास करना है। ये बहुत पावरफुल जोड़ है। अच्छा, ओम शांति।